दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को आप सभी के सामने है प्रीवियस 2024 में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके चलिए दोस्तों कम टाइम दीजिए और इससे इजी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, नहीं हो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करिएगा। अच्छे से सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए और कम टाइम में। चलिए 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 दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिए, आइए 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 दोस्तों, कोई बात नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, आइए अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस प्लस हो दोस्तों, तो उस इक्वेशन के दोनों साइन प्लस के होंगे। एनी अदर इक्वेशन दोस्तों, इस लास्ट वाले नंबर को देखिए, ये नंबर ये कहता है कि हमको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो 180 आनी है और गुना और घटाने पे क्या कहा हमने दोस्तों, जोड़ने और घटाने पे 28 आना चाहिए, है ना दोस्तों। 10 और 18, 10 18 आएंगे 180 और 18 और 10 को जब जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा। तो इसके क्या आ गए, 10 और 18 आ गए। समझ रहे? वाई पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वाई में क्या करा दोस्तों, 22 लाना। अब 22 कैसे लाइएगा, कैसे लाइएगा दोस्तों, तो दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों y के भी दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। इसको जब करिएगा तो 13 और 9, 13 9 में 117, 13 और 9 22 हो जाएगा। अब कंपेयर कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। कंपेयर एकदम आसान है, x को y के साथ कंपेयर करना है। कैसे, 10 को 13 के साथ कंपेयर करिएगा 13 ही बड़ा होगा, 10 को 9 के साथ करिएगा तो 10 बड़ा हो जाएगा। समझ में आएगा? 10 से बड़ा 13 है, 10 से बड़ा 9 है क्या, नहीं है, 10 बड़ा है। 18 को 13 से कंपेयर करिएगा 18 बड़ा होगा, 18 को 9 से कंपेयर करिएगा तो भी 18 ही बड़ा होगा। जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं दोस्तों, दो साइन एक तरफ दूसरे तरफ उल्टा हो गया ना दोस्तों, तो आंसर लगाइएगा सी एंड डी। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन? इतना इजी तरीके से पहले सीखे थे क्या दोस्तों? नहीं सीखे थे ना, अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चलिए देखते हैं कम टाइम में आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं दोस्तों। इससे इजी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इसी तरीके के या इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करिएगा। समझ रहे हैं? बस इक्वेशन का कमाल है कि अगर आपको इक्वेशन और लास्ट वाले नंबर समझ में आते, चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ क्या, नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिए, आइए। इक्वेशन के साइन क्या है दोस्तों, दोनों प्लस के हैं तो x के भी दोनों साइन प्लस के आएंगे। कितना है दोस्तों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 48 और जोड़ने या घटाने पे दोस्तों 19 आना चाहिए। तो 16 और 3, 16 दिया 48 और 16 और 3 19, तो 16 और 3। y पे चलते हैं दोस्तों, y के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के हैं, तो दोनों साइन प्लस के हैं, 42 है तो 14 और 3 14 और 3, 14 दिया 42 और 14 और 3 को जोड़ने पे 17 आएगा। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? तो 14 14 और 3, लेकिन दोनों साइन प्लस के हैं दोस्तों। अब कंपेयर कैसे करिएगा, कंपेयर कैसे करना है, तो कंपेयर करना आसान है दोस्तों। 16 को इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो 16 बड़ा, लेकिन इस 3 को जब कंपेयर करिएगा तो 14 बड़ा हो जाएगा। अगर जैसे ही साइन उल्टा हुआ दोस्तों, आंसर हमेशा लगाइएगा सी एंड डी। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन? अच्छे से डाउट क्लियर होता हो ना दोस्तों, तो दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। समझ रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हो पाएगा। देखिए हो जाता है, बस एस्पिरेंट करने के विचार में हो कि नहीं हम कर लेंगे तो उससे हो ही जाएगा। और आप अपने माइंड में ये बात सेट कर लें कि इससे इजी नहीं आता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, हो गया क्या, नहीं हुआ? चलिए आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए कोई बात नहीं। इक्वेशन के साइन देखिए,
इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो x के भी दोनों साइन प्लस के आएंगे। 361, 19 और 19 को जब गुना करिएगा तो 361 और 19 को जब जोड़िएगा तो 38 आ जाएगा, तो दोनों 19 आ गए। अब ध्यान से समझिए, y में भी दोनों के साइन प्लस के हैं तो दोनों के साइन y के भी दोनों साइन प्लस के आएंगे। ये 441 दोस्तों स्क्वायर रूट है 21 का, इतना क्या सोचना। 21 441 होता है, 21 और 21 को जोड़ने पे 42 होता है, तो दोनों 21 का आ जाएगा। अब तो सिंपल दिख रहा है, ये यहाँ 19 है दोस्तों, यहाँ 21 है, तो y बड़ा है x से। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन इतना इजी था, समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों, घबराइए नहीं दोस्तों, आइए एकदम आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। कम से कम टाइम में ये स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना, मजा आ जाएगा दोस्तों, कि हो ही जाता है। चलिए दोस्तों, हुआ क्या नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए समझते हैं। जोड़ना ही तो है। 28 का 3 गुना 84 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 814 144 हो गया। 13 से गुना करना है, 9 से भाग भी देना, तो 9 का 13 गुना और 13 13 169। अब 9 4 13 6 4 10 1 11 होगा, 11 हो जाएगा दोस्तों, 1 1 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों, 333 x बराबर। क्या चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, टाइम में ही आप सीखते हैं तभी, और इससे इजी अब सिंप्लीफिकेशन आते भी नहीं है दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन 10 या 12 नंबर के पूछे जाते हैं, और 12 नंबर जानते हैं ना, स्पीड मैथ में अगर 12 नंबर के आ रहे हैं तो 12 नंबर कुछ कोई कम नंबर नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हुआ क्या पांचवा क्वेश्चन? नहीं हुआ दोस्तों, आइए अच्छे से समझते हैं। आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए क्या हो रहा है। 52% है, 52 मतलब इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना, और 2 इसको दे दीजिए, तो ये 26% हो जाएगा दोस्तों, और ये 700 हो जाएगा। अब परसेंटेज 26% ऑफ 700, 700 का 26%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 140 में 42 जोड़िएगा, 140 में 42 जोड़िएगा 182 आएगा दोस्तों। समझ में आया क्या? 7 6 42, 14 और 4 18, 160% ऑफ 370, मतलब ये पड़ा दोस्तों कि 370 का 160%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 16 3 48, 480 और 16 7 112 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 17 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 4 774 x बराबर आएंगे। क्या पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आया? अच्छे से एकदम इजी तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।